नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं और वह विषय है पर्सनल फाइनेंस। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को संभालना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पैसे को सही तरीके से संभालने का मतलब क्या होता है? किस तरह लोग अपने पैसे को मैनेज करते हैं और कुछ लोग कम कमाने के बाद भी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, जबकि कुछ लोग ज़्यादा कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हमें पर्सनल फाइनेंस में मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, यह क्यों जरूरी है, इसके मुख्य भाग क्या होते हैं और एक सामान्य व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस विषय को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है। सरल शब्दों में कहें तो पर्सनल फाइनेंस का अर्थ है अपनी आय, खर्च, बचत और निवेश को सही तरीके से व्यवस्थित और नियंत्रित करना। दूसरे शब्दों में कहें तो जो पैसा हम कमाते हैं उसे किस तरह खर्च करना, कितना बचाना है और भविष्य के लिए कहाँ निवेश करना है, इन सभी बातों की योजना बनाना ही पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। हर व्यक्ति की आय अलग अलग होती है और उसकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती है। इसी कारण हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने पैसों का सही प्रबंधन करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति जल्दी खराब हो सकती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने पैसों की योजना बनाकर खर्च करता है तो वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। यही पर्सनल फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। अब सवाल उठता है कि पर्सनल फाइनेंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज के समय में जीवन की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जैसे खाने पीने से लेकर पढ़ाई, यात्रा, घर, स्वास्थ्य और मनोरंजन तक हर चीज में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो भविष्य में कई समस्याएं पैदा हो सकती है। पर्सनल फाइनेंस हमें कई तरह से मदद करता है। सबसे पहले यह हमें अनावश्यक खर्चों से बचाता है। जब हम अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। दूसरा, पर्सनल फाइनेंस हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। जीवन में कभी भी अचानक कोई खर्च आ जाता है, जैसे बीमारी, दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति। अगर हमारे पास बचत होती है तो हम इन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। तीसरा, पर्सनल फाइनेंस हमें आर्थिक तनाव से दूर रखता है। जब हमें पता होता है कि हमारे पास पर्याप्त बचत और सही योजना है तो हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इन सभी भागों को समझना बहुत जरूरी है। इनकम यानी वह पैसा जो हम कमाते हैं। यह हमारी नौकरी से मिलने वाली सैलरी हो सकती है, बिजनेस से मिलने वाला लाभ हो सकता है या किसी निवेश से मिलने वाली कमाई भी हो सकती है। आय ही पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत होती है। अगर आय नहीं होगी तो बचत और निवेश भी संभव नहीं होगा। खर्च यानी हमारे रोजमर्रा के खर्च, जैसे भोजन, बिजली और पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, यात्रा, पढ़ाई आदि। इन खर्चों को सही तरीके से नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते तो चाहे हमारी आय कितनी भी क्यों ना हो, बचत करना मुश्किल हो जाता है। बचत यानी अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना। बचत करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह हमें मुश्किल समय में सहारा देता है। अक्सर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमें अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा बचाना चाहिए। यह बचत भविष्य में हमारे कई बड़े कामों में मदद कर सकती है, जैसे शिक्षा, घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना या आपातकालीन परिस्थितियां। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां से भविष्य में ज्यादा लाभ मिल सके। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता। अगर हम अपने पैसों को सही जगह निवेश करते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ सकता है। निवेश के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, सोना या कोई बिजनेस। निवेश करने से पैसा समय के साथ बढ़ता है और हमें आर्थिक
आर्थिक सुरक्षा मिलती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने भविष्य के लिए पैसों की योजना बनाना। इसमें हम तय करते हैं हमें कितनी बचत करनी है, कहाँ निवेश करना है और भविष्य में किन लक्ष्यों को हासिल करना है। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो वह अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहन। दोनों को हर महीने 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। राहुल अपने सारे पैसे तुरंत खर्च कर देता है, लेकिन मोहन हर महीने 2,000 रुपए बचा लेता है और बाकी पैसे खर्च करता है। एक साल बाद राहुल के पास कोई बचत नहीं होती, लेकिन मोहन के पास 24,000 रुपए की बचत हो जाती है। अगर मोहन इस पैसे को निवेश करता है तो आने वाले समय में उसका पैसा और भी बढ़ सकता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सही पर्सनल फाइनेंस कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। सरल शब्दों में कहे तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपनी आय, खर्च, बचत और निवेश को सही तरीके से मैनेज करना। अगर हम छोटी उम्र से ही पैसों को सही तरीके से संभालना सीख जाएं तो भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसों को सही तरीके से संभालना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।